आ जाए। एक दूसरा, अफसर जैदी 4:11 पर वो फॉर्म फिलअप करते हैं और अफसर जैदी से जब भी पूछा जाता है कि भाई घटना क्या थी, कैसे आप पहुंचे, क्या जाने, उन्होंने कहा नो कमेंट। क्यों नहीं कमेंट करेंगे साहब? 2:33 का वीडियो जाते हुए का मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2:33 के पहले घटना हो गई है। घटना 2 बजे से लेकर के 2:33 के बीच में, एज पर दी फोटोग्राफ सोन बाय पुलिस, रिलीज्ड बाय पुलिस। अब तो यह भी साबित हो रहा है साहब कि यह फोटोग्राफ ही फर्जी है। यह फोटोग्राफ उस अपार्टमेंट का है ही नहीं जिस अपार्टमेंट में ये रहते हैं। ये फोटोग्राफ ही फर्जी है। खैर चलिए मान लीजिए कि ये उसी अपार्टमेंट का फोटोग्राफ हो। अब इसके ही अनुसार मैं कह रहा हूं, इस फोटोग्राफ को मान लेते हैं कि ये उसी अपार्टमेंट का फोटोग्राफ है, किसी अन्य जगह का नहीं है, उसी अपार्टमेंट का है, मान लेते हैं, और सही भी है। उसको बिल्कुल झूठ मान लेते हैं कि ये किसी और जगह का है, इसी जगह का है। सिमिलर भी स्टेयरकेस हो सकते हैं एक दो अपार्टमेंट के, लेकिन मान के चलते हैं कि इसी सगुन अपार्टमेंट का ही है। तो इसके आधार पर तो घटना 2 से 2:33 के बीच की होनी चाहिए, और उसमें भी चढ़ने में उतरने में भी 2 4 5 1 मिनट तो लग ही जाएगा। तो 2:32 और 2 बजे के बीच की यह घटना होनी चाहिए, या उसके पहले आप जो भी लगा लें, 12 बजे के पहले की घटना होगी तो भी नहीं हो सकता है। इतनी देर तक क्या हो सकता है? तो ये तो घटना हुई होगी आधे घंटे 20 मिनट, इसी के अंतराल में हुई होगी। ढिसुम ढिसुम हुआ है, दोनों तरफ से ये हुआ है और फिर वो भागा है। भागने वाला शख्स आराम से चल रहा है, वो कोई भाग नहीं रहा है, बहुत तेजी से भागने की इसमें नहीं है, आराम आराम से वो जा रहा है। नंबर 1। तो चलिए ये भी कह सकते हैं कि जो शातिर अपराधी होते हैं वो आराम आराम से ही जाते हैं, इतना शोर नहीं बचाते हैं। कोई बात नहीं, ये भी मान लिया आपकी। लेकिन सवाल है कि 4:11 पर आप वहां पहुंचते हैं। पहले ये खबर आई कि नहीं 2:43 पे पहुंच जाते हैं। तो 2:43 पे अगर आप वहां पहुंचते हैं तो इस बीच में कोई शोर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भागने का फुटेज तो 2:33 का है, और आप 2:43 में लीलावती हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और एंट्री 4:11 में होती है। अच्छा, अब इस व्यक्ति के शरीर पे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, अगर मान लेते हैं कि यह वही व्यक्ति था जिसने हमला किया था, इस व्यक्ति के शरीर पे उस रात के कोई जख्म नहीं है, चोट के भी निशान नहीं है, दर्द भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जब ये चाकू मार रहा होगा तो सैफ अली खान खाली इसे पकड़ रहा होगा, या सैफ अली खान इसको किक नहीं कर रहा होगा। सैफ खुद कह रहे हैं कि मैंने उसे आखिर में धक्का दिया। धक्का दिया तो गिरा भी होगा, गिरा होगा। अगर आप स्कफल में हैं, लड़ाई चल रही है, दोनों के बीच में ढिसुम हो रहा है, तो कुछ भी संभव है, उसे भी कहीं चोट लगती। अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ है तो कोई गहरे चोट के निशान होते, धक्का दिया है तो गिरा भी होगा। तो उसके बॉडी के ऊपर, चोर के बॉडी, जिसको गिरफ्तार किया गया है हमलावर को, तथाकथित हमलावर, उस तथाकथित हमलावर के बॉडी पे कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सैफ अली खान खून से लहूलुहान है। मैं बार बार कह रहा हूं, 4 लोग इसके अलावे हट्टे कट्टे मुस्तंडे हैं, 2 महिला और 2 पुरुष, तब भी, और 2 करिश्मा और करीना और सैफ, ये 5-6 लोग मिल करके, 2 तो बच्चे हैं मान लीजिए, 6 लोग मिल करके ये लुक्खा जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल पतला दुबला है, इसकी बेचारे की कोई ताकत नहीं दिखाई पड़ रही है, इस व्यक्ति को 4 लोग मिल करके नहीं पकड़ सके। क्यों नहीं पकड़ सके साहब? तो इस व्यक्ति के बॉडी पर भी कोई चोट के निशान नहीं है। जो टाइमिंग है वो पूरी तरह से अब गलत साबित हो रही है। फिंगरप्रिंट है वो पूरी तरह से गलत साबित हो रही है।
तो साबित क्या हो रही है साहब? साबित हो रही है वो बात, और पोस्ट इंस्टाग्राम के हटा दिए गए हैं। तो साबित क्या हो रही है? साबित हो रही है कि इस हमले में और कोई नहीं, करीना कपूर शामिल हो सकती हैं, और करीना कपूर के ऊपर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया जा सकता है। करीना कपूर नशे में धुत हैं, और नशे की हालत में करीना ने यह हमला किया है। और किस बात पर यह लड़ाई हुई है, यह करीना और सैफ ही अब पुलिस को जवाब देंगे। लेकिन पुलिस ने बहुत ही तरीके से इस मामले को पब्लिक डोमेन में एक प्रकार से डाल दिया है। किसने डाला, कौन ऑफिसर डाला, इंस्पेक्टर ने डाला, एसपी ने डाला, डीएसपी ने डाला, किसने डाला ये तो पता नहीं चलेगा। लेकिन सूत्रों को जाकर के ये बता दिया है कि ये साहब हमारे ऊपर, अगर आखिर में हमारे ऊपर वज्रपात हुआ तो वज्रपात के हम दोषी नहीं होंगे, हम उस वज्रपात को नहीं झेलेंगे, हम वज्रपात का रुख बदल देंगे। और इसके लिए हमारे पास पूरी पुख्ता जानकारी है। और पुख्ता जानकारी यह है कि हमला, लड़ाई करीना और सैफ के बीच में हुई है। करीना नशे में पूरी तरह से टल्ली होकर के करीना ने यह हमला किया है। और करीना ने, हो सकता है कि न सिर्फ शराब पी हो, वरन की करीना कहीं ड्रग का भी तो नहीं कोई सेवन कर रही है, यह भी अब पता करना पड़ेगा पुलिस को। लेकिन यह बात सच साबित हो रही है ऐसा लगता, और यह सच के करीब जा रहा है। दो तीन बातें हैं, रेस्टोरेंट का फोटोग्राफ डिलीट करना, पहले फोटोग्राफ डालना, करीना घर पर नहीं होना, फिर करीना का घर पर होना, करीना का अस्पताल नहीं जाना, जहांगीर रो रहा है उसकी देखभाल करना, और फिर उस वक्त नहीं गए, लेकिन तब तो कोई कहा जहांगीर नहीं रो रहा था, जब आपको लाने जाना था हॉस्पिटल से, तब तो करीना को हॉस्पिटल जाना चाहिए था। दुनिया की ऐसी कौन सी पत्नी है जिसके पति को रिलीज होना है और वो 15 मिनट की दूरी पर ना जाए, उनको लेकर के ना आए? कम से कम एक दिखावटी ही सही प्रेम दिखाने के लिए तो जा सकती थी। तो ना एडमिशन के वक्त गई, ना रिसीव करने के लिए गई, और उसके बाद ही ना कहीं दिख रही हैं। जब पुलिस बुला रही है तो उनको जाना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी हो रही है। तो ना एडमिशन के वक्त, ना लाने वक्त, ये सारे इशारे कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करना, लुक्खा जैसा चोर को कुछ नहीं पकड़ना, कोई शोर शराबा नहीं होना, गार्ड का भी कुछ उस तरह से कुछ नहीं होना, और पुलिस का बरगलाना, पुलिस का लगातार बरगलाना, झूठ पर झूठ फैलाना। तो पुलिस को अब लग रहा है कि साहब अब हमको, अगर हमने दीवार में हमें चिपका दिया जाएगा, उसके पीछे तो कोई रास्ता नहीं है, तो फिर हमको वार करना पड़ेगा बिल्ली की तरह। आपको मालूम है कि अगर बिल्ली को आप घर में घेर लें और आपको लगे कि अब बिल्ली कहीं से बच नहीं पाएगी, तो बिल्ली क्या करेगी, आपके ऊपर हमला करेगी। तो मुंबई पुलिस की स्थिति अब बिल्ली की तरह होती जा रही है, उस बिल्ली की तरह होती जा रही है जो घरों में घिर जाती है। अगर एक कमरे में बिल्ली घिर जाए और उसको रास्ता नहीं निकले, तो निश्चित मान के चलिए बिल्ली आपके ऊपर अटैक करेगी। शेर को तो आप घेर नहीं सकते हैं, तो आप अगर बिल्ली को घेर करके मारना चाहते हैं तो बिल्ली की यह फितरत है कि आपके ऊपर अटैक करेगी। मुंबई पुलिस की हालत बिल्ली की जैसी हो गई है, और मुंबई पुलिस को यह मालूम है कि अगर हमें फंसाया गया, हमें बदनाम किया गया, हमारी इज्जत उतारी गई, तो फिर हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। जो सच होगा हम उसे सामने ले आएंगे। और ऐसी परिस्थिति में करीना कपूर को गिरफ्तार किया जा सकता है, और सैफ अली खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसके साथ साथ उनके परिवार के सब जो बाकी जो हेल्प है उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि आपने पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को ठगने की कोशिश की, और सत्य छिपाने की कोशिश की, झूठ फैलाया, आपने झूठ बयान दिया, उसके आधार पर पुलिस को परेशानी हुई, और
निर्दोष लोगों को पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ेगा। और पुलिस तो काम करती है, गिरफ्तार करती है। पुलिस कहेगी देखिए साहब, अगर हमको ये सीसीटीवी फुटेज ये सब हम देखेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति कोई और हो, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है वो बेचारा कहीं और किसी काम से गया होगा, वो जा रहा होगा, उसके आधार पर हमने ये चोर को पकड़ने, हमलावर को पकड़